आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में शुमार है। भारत समेत कई देश पाकिस्तान को समय समय पर आतंक के मसले पर लताड़ लगाते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से कहा कि आप यहाँ शांति और सुरक्षा की बात कर रही हैं और आपके पीएम ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादी का महिमा मंडन कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कई मौकों पर सबूत के साथ वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पिछले साल अलकायदा के कुख्यात आतंकी ओसामा को इमरान ने शहीद बताया था। इनके पीएम ओसामा को शहीद बताते हैं। यूएन में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में कहा, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि यहाँ शांति सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा जैसे वैश्विक आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महामंडित करते हैं। भारत ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बगैर बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में शामिल रहा है। क्या है फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट? यूएन की फर्स्ट कमेटी निरस्त्रीकरण, वैश्विक चुनौतियों और शांति के खतरों पर बहस करने में जुड़ी है। ये वो मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं और कमेटी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में चुनौतियों का समाधान तलाशती है। पाकिस्तान द्वारा वैश्विक मंचों पर झूठ बोलने की हरकत को भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसी हरकतों की सामूहिक रूप से अवमानना की जानी चाहिए। क्या कहा ए अमरनाथ ने? ए अमरनाथ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत दूसरे मुद्दों पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इन पर कुछ नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि ये भारत के आंतरिक मसले हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। इसमें वो क्षेत्र शामिल हैं जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। हम पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले इन क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए कहते हैं। Number of futile and unsubstantiated allegations against India, including in relation to the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Let me reiterate here that the entire territory of Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral and inalienable part of India. This is given its established state practice of hosting, aiding and actively supporting terrorists. How could one expect any constructive contribution from Pakistan to this committee that deals with important matters of international peace and security? It is time to hold Pakistan to account and not let them abuse UN platforms for spreading disinformation, hate and incite violence. Mr. Chairperson, as a responsible state, India strictly abides by its obligations under international treaties and needs no advice from a country which has a proven track record of illicit export of nuclear material and technology. While Pakistan's permanent representative speaks about peace and security here, his Prime Minister glorifies global terrorists like Osama bin Laden. यूएन के मंच से पीएम मोदी ने भी लगाई थी लताड़। इससे पहले पीएम ने यूएन महासभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को समझना चाहिए कि ये समान रूप से एक बड़ा खतरा है। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत की अफसर बिटिया ने भी बंद की थी पाक की बोलती। इसके अलावा भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आतंकियों का खुला समर्थन करने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। Are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. इमरान खान ने लादेन को बताया था शहीद। ओसामा को शहीद बताकर घिरे थे इमरान खान।
दरअसल इमरान ने पिछले साल 25 जून को संसद में कहा था कि अमेरिकी सुरक्षा बल पाकिस्तान में घुसे और सरकार को सूचना दिए बगैर बिन लादेन को मार दिया। इसके बाद हर किसी ने पाकिस्तान को गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि ऐसा कोई देश नहीं जिसने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन किया, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता के लिए खुलेआम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। उन्होंने सांसदों से कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी की बात थी कि अमेरिका आए और ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार गिराया, उन्हें शहीद कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया ने हमें गाली देनी शुरू कर दी। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए। उनके इस बयान की विपक्ष और मीडिया ने आलोचना की। इस बयान के बाद पूरी दुनिया से इमरान के खिलाफ आवाज उठी। इससे पहले पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि इमरान की उस समय जुबान फिसल गई थी, हालांकि वो भी ओसामा को आतंकवादी कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने अपने पड़ोसी की पोल खोली हो। कई मौकों पर सबूत के साथ वैश्विक मंचों पर बेनकाब किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं। आतंकियों को हमेशा से ही पनाह देता रहा है और लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।